हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान। और ये इसका जो टॉपिक है वो है फसलों के प्रकार, और ये क्लास 8th का टॉपिक है। तो देख लेते हैं कैसे पूरा ये लेसन प्लान बनाना है। स्टार्टिंग वैसे ही होगी, पहले विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापिका का नाम या फिर छात्राध्यापक का नाम, जो भी हैं आप। उसके बाद दिनांक जिस दिन पढ़ाने जाओगे। कक्षा 8 का है तो मैंने 8th लिखा है। विषय विज्ञान है, उप विषय जीव विज्ञान है। अवधि आपकी 40 मिनट है और चक्र प्रथम है। आप जब पढ़ाने जा रहे हो, अगर वो द्वितीय या फिर तृतीय हो रहा है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्रकरण है आपका फसलों के प्रकार। उसके बाद मैंने बताया था कि सामान्य उद्देश्य तो सेम ही रहता है। तो ये 5 सामान्य उद्देश्य हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, साइंस सब्जेक्ट से। ये सब में सेम होंगे। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसमें पहला होता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है, छात्र फसल के प्रकारों को जान सकेंगे, और दूसरा है छात्र फसल उत्पादन की प्रक्रिया को जान सकेंगे। फिर आपका भावात्मक उद्देश्य, पहला है छात्र फसल के प्रकारों को समझ सकेंगे, और दूसरा है छात्र फसल उत्पादन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। फिर आता है आपका क्रियात्मक उद्देश्य कि छात्र फसलों से संबंधित जानकारी का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री है, चार्ट, मॉडल, जो भी आप लेकर जाते हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न पूछने से पहले पूर्व ज्ञान लिखोगे कि किसके बेसिस पे आपने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो बच्चे फसलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये सोचकर आपने जो है ये प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा छात्राध्यापिका कथन क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया और क्रम संख्या होगी। पहला प्रश्न है कि बच्चों, हमें काम करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। बच्चे बताएंगे खाना खाने से, भोजन से। फिर आप उनसे पूछिएगा कि भोजन की प्राप्ति हमें किससे होती है, तो वो बताएंगे आपको फसलों से होती है, खेत में फसलों से होती है, जो भी वो आंसर करते हैं। फिर आप उनसे पूछोगे कि फसल कितने प्रकार की होती है, तो ये उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगर इन केस वो बता लेते हैं कि फसल 2 तरह की होती है, तो आप उनसे थोड़ा सा और डिटेल में जाके पूछ सकते हो कि उन दोनों तरह के नाम बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए। तो ये तो वहाँ पे डिपेंड करेगा, आप क्वेश्चन बढ़ा सकते हो उसके आगे, ठीक। फिर आप उद्देश्य कथन दोगे कि बच्चों, आज हम फसल के प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहले आपका शिक्षण बिंदु पड़ेगा, फिर होगा छात्राध्यापिका क्रिया, या फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा छात्र छात्रा अनुक्रिया। यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया भी हो सकती है, श्याम पट्टकार और शिक्षण विधियाँ। तो ये 5 कॉलम बनेंगे। कोई भी आपका जो शिक्षण बिंदु है वो 3 तो आपका मिनिमम होना चाहिए, 5 मैक्सिमम रख सकते हो। तो मैं 3 रख के चलती हूँ। और शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने से पहले आपको शिक्षण बिंदु तक विकासात्मक प्रश्न के थ्रू पहुंचना होगा। पहला इसलिए कि बच्चों को जान सके कि उसके बारे में बच्चों को कितना पता है, दूसरा बच्चों की अटेंशन सीख करने के लिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है, खेतों में क्या उगाया जाता है। बच्चे बताएंगे फसल। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो गई है। और उसके बाद आप पूछोगे फसल कितने प्रकार की होती है, समस्यात्मक हो गया। उनको नहीं पता होगा तो यहाँ से आपका जो शिक्षण बिंदु है पहला, फसल और फसलों के प्रकारों की व्याख्या, वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप श्यामपट्ट पर ऐसे बनाकर भी दिखा सकते हो। फसल आपकी 2 तरह की होती है, रबी खरीफ। रबी के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि, अगर आप चार्ट वार्ट बनाकर ले जा रहे हो तो प्रदर्शन विधि भी मेंशन कर सकते हो। इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप पूछोगे उनसे बोध प्रश्न, जानने के लिए कि उनको ये जो टॉपिक था, जो शिक्षण बिंदु था पहला, वो समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फसल मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, वो बताएंगे 2, नाम भी बता सकते हैं। फिर आप उनसे पूछोगे कि रबी फसल किस महीने में बोई जाती है, वो आंसर करेंगे। अगर आंसर करते हैं देन वेरी गुड, नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना होगा। और विधि प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। देन इसके बाद आपका दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। शिक्षण बिंदु स्टार्ट आपका कैसे होगा, विकासात्मक प्रश्न से ही होगा। पहला प्रश्न क्या है, रबी फसल के उदाहरण बताइए, बच्चे बताएंगे। उसके बाद आप दूसरा प्रश्न पूछोगे, खरीफ फसल किसे कहते हैं, उन्हें नहीं पता होगा। और यहीं से आपका जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, खरीफ फसल की व्याख्या, वो स्टार्ट हो जाएगी। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है।
फिर ये पूरा उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। छोटा स्पष्टीकरण है क्योंकि आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। जब आप एक्सप्लेन करोगे तो अच्छे से करोगे। इस टाइम बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, और आप ऐसे श्याम पट्ट पर बनाकर भी दिखा सकते हो। खरीफ फसल के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो विधि स्पष्टीकरण विधि है, प्रदर्शन विधि भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आप इसी से रिलेटेड बोध प्रश्न पूछोगे जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं। पहला प्रश्न है कि खरीफ फसलें किस महीने में बोई जाती हैं, तो जून से सितंबर के बीच। दूसरा है खरीफ फसलों के उदाहरण बताइए, तो धान, चावल, मक्का आदि। और यही चीज़ सेम आपको श्याम पट्ट पर भी लिखनी होगी। और उसके बाद ताकि बच्चों को क्लियर रहे ना कि आंसर क्या है। उसके बाद ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड जो है शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड शिक्षण बिंदु भी आपका विकासात्मक प्रश्न के साथ ही स्टार्ट होगा। रबी फसल के उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे। फिर आप उनसे पूछोगे फसल उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो जब ये समस्यात्मक होगा, उन्हें पता नहीं होगा, यहीं से आपका जो तीसरा शिक्षण बिंदु है फसल उत्पादन की प्रक्रिया की व्याख्या वो स्टार्ट हो जाएगा। विधि ऊपर आपकी प्रश्नोत्तर चल रही थी, इसमें बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि है और ये इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। उसके बाद आप बोध प्रश्न उनसे पूछोगे उसी से रिलेटेड कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 7 चरण होते हैं क्योंकि आप उन्हें पूरा एक्सप्लेन करोगे। फिर दूसरा प्रश्न आप पूछोगे कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया के चरण को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे खाद्य को डालना। और विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि, इनकेस वो नहीं बता पाते हैं तो आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी ही कमी मानी जाएगी कि आप बच्चों को समझा नहीं पाए, ठीक है। तो ये 3 शिक्षण बिंदु थे। इसके बाद आपका होगा मूल्यांकन प्रश्न लास्ट के 10 मिनट में। तो आपको कम से कम 5 तो क्वेश्चन रखने ही होंगे और थोड़े इजी क्वेश्चन रखने होंगे MCQ टाइप, ताकि बच्चे फटाफट उसका आंसर करें, ठीक है। और ये पूरे लेसन प्लान से होता है, इसलिए इसको हम मिनिमम 5 क्वेश्चन इसमें रखते हैं। तो पहला है फसल की परिभाषा बताइए। नेक्स्ट है फसल कितने प्रकार की होती है। फिर थर्ड है आपका खरीफ फसल के उदाहरण बताइए। फोर्थ है रबी फसल किस महीने में बोई जाती है। और फिफ्थ है आपका खरीफ फसल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं मूल्यांकन प्रश्न में। इसके बाद आप उन्हें होमवर्क दोगे, गृह कार्य ऐसा होना चाहिए कि उसके जो जब बच्चे उसका आंसर करें तो उनको थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगानी पड़े, MCQ टाइप ना हो, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके वो आंसर लिखें। और कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट डे वो आकर आपसे पूछे भी। तो इसमें पहला प्रश्न है फसलों के प्रकार को विस्तार से बताइए। तो अब विस्तार का मतलब है कि उन्हें खरीफ रबी सब के बारे में एकदम डिटेल से बताना होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा भी तो वो नेक्स्ट डे आपसे आके पूछ लेंगे। फिर सेकेंड है आपका फसल उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये भी अपने आप में एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भले ही छोटे में स्पष्टीकरण दिया हुआ है, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। आपको पूरा 40 मिनट पढ़ाना है। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।